आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पहले हमने देखा था कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या होता है, और ये दोनों जो चीज़ें हैं यानी कि जो दोनों यहाँ पे सिद्धांत हैं वो हमें किस ओर लेकर के जाएंगे, क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स की ओर अग्रसर होंगे। उसके बाद में हम पता कर पाएंगे कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं आज किसकी, यहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर के तरंग समीकरण की। तो ये देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है। बहुत ही डरावना लगेगा देख करके, लेकिन याद करना है, इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है जी, यदि हम बात करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो ये क्या है भाई मेरे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन जैसा कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन जैसा कुछ दिख रहा होगा, देखा होगा आपने, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा मैथमेटिकल टूल्स, जहाँ पे आपने अवकलन समाकलन पढ़े थे। ठीक है, याद आया कुछ? देखिएगा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे साई दिया हुआ है इसे बोला जाता है क्या भाई मेरे, साई। ठीक है, बिल्कुल ऐसे त्रिशूल जैसा रहेगा ये। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, साई बोला जाता है। थोड़ा सा ऐसे निकला होता है, बाकी इस तरह से लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है वो क्या है भैया भाई, यहाँ पे तरंग फलन। क्या है ये, तरंग फलन। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो क्या है, यानी कि इसका मतलब ये है कि तरंग फलन का एक्स के आधार पे यहाँ पे अवकलन किया गया है, एक्स के आधार पे यहाँ पे अवकलन किया गया है, और यहाँ पे वाई पे, यहाँ पे जेड पे। अच्छा, यदि हम बात करते हैं एच की, तो एच क्या है, तो यहाँ रहना चाहिए प्लांक स्थिरांक है। यदि एम की बात की जाए तो एम क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, पाई आपको पता ही है। यदि हम बात करें ई की, ई क्या हो जाएगी भाई मेरे, एनर्जी, और वी क्या था, स्थिति ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ई क्या रहेगा भाई मेरे, ऊर्जा का मान रहेगा। और यहाँ पे जो ये बड़ा सा भयानक सा दिख रहा है वही क्या है, यहाँ पे श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे तीनों निर्देशांक हैं यानी कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये काम किस काम में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, साई स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, किसकी हम वैल्यू निकालेंगे, साई स्क्वायर की हम वैल्यू निकालेंगे। अब साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ही क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो यही थ्योरी क्या थी श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन की। तो ध्यान दीजिएगा, साई स्क्वायर का मान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को प्रदर्शित करता है, यानी कि साई स्क्वायर का जितना अधिक मान होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना भी क्या होगी मेरे भाई, उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। तो ध्यान रखना, साई स्क्वायर जो रहेगा वो किससे रिलेट करेगा, प्रायिकता। प्रायिकता बोले तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी यानी कि उसकी संभावना। ठीक है जी, अब यदि हम बात करते हैं तो वह क्षेत्र जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है उसे क्या बोला जाता है, यानी कि संभावना सबसे अधिक होती है उसे क्या बोला जाता है, कक्षक बोला जाता है। यानी कि पूरा ऐसा नहीं बोल सकते कि सर कक्षक में ही पाया जाएगा, कक्षक में पाए जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, तो उसके लिए साई स्क्वायर का जो मान रहेगा वो क्या आएगा भाई मेरे, सबसे ज़्यादा आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन यहाँ पे क्यों काम आ रहा है, यानी कि इससे हम पता कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। तो आगे हम बात करेंगे अब किसके बारे में, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। ये दोनों जो बातें थी यानी कि हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आधार है, ये क्या है, एक बेस है क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ बढ़ने के लिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ में। धन्यवाद।